हेलो एवरीवन, कैसे हो सब और कैसी चल रही है केवीएस की प्रिपरेशन। आज 26वां दिन है। कल आपको मैंने एक टारगेट दिया था नॉन वर्बल रीजनिंग का। आज उसी को आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसके आप करने वाले हैं, जो आपको मैंने कल टारगेट दिया हुआ था नॉन वर्बल रीजनिंग। तो उसको एक बार रिवाइज करो या नहीं करना है, पैटर्न समझ में आ गया है किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से हमें उसको सॉल्व करना होता है। तो आज आपको उसके और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये सब जो टॉपिक्स मैं आजकल आपको मैथ से करा रही हूँ ये हर शिफ्ट में आए हैं, तो आगे भी आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग को आज कंटिन्यू करेंगे। किसी का रह गया है तो वो कंप्लीट करेगा, जिसका हो गया है वो उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेगा। कहीं से भी प्रैक्टिस करो, एसएससी नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस, फिर आपके रेलवे नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस, कितने भी आ जाए आपको, कितने भी एग्जाम से क्वेश्चंस मिल जाए, आपको उसकी प्रैक्टिस को कर लेना है, क्योंकि हमको समय नहीं लगाना। पेपर 180 नंबर का आता है, 180 मिनट होते हैं। जब आप देखो, एक दिन ऐसा करो ना, आप तरीके समझो एग्जाम को क्लियर करने के। एक दिन ऐसा करो, एक कोई भी रैंडम पेपर निकालो जो आपने अभी तक नहीं देखा है तो भी निकालो। आप उसको टाइमर के हिसाब से अपने घर वालों को बता दो कि मुझे आज डिस्टर्ब मत करना, मैं 180 मिनट बाद ही निकलूंगा कमरे से, ठीक है। ये बोलकर वहां पर बैठना और पेपर इस तरह से लेना अपने को प्रॉपर, जैसे कंप्यूटराइज्ड आपका पेपर आता है। अब इस बार पता नहीं किस तरह से आए, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म में आता है, तो आप उसको लैपटॉप पे या फोन पर लेकर ही बैठना। अब वहां पे क्या करोगे, टाइमर स्टार्ट करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना। ये सोचना कि मैंने एक तरह से ट्रायल दिया है अपने आप को कि आज इस ट्रायल में मैं कहाँ तक पहुंचता हूँ। प्लीज ये करके देखना, प्लीज ये करके देखना। और जो ये करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा कि हाँ आपने ये काम किया। ये आपका टास्क है, ये आपका आज जो समझ रहे हो ना नॉन वर्बल रीजनिंग के बाद का आपका ये टास्क है आज का। तो आज जो हम 26वां दिन है ना अपना, ये तो 26वें दिन में हम यही करने वाले हैं। आज इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। कोई भी एक पेपर ले लो, नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करो, इसी पे कमेंट करो, मैं आपको सेंड कर दूंगी पेपर। पर आपका काम क्या है, पेपर को लेकर बैठना, टाइमर को लगाकर बिल्कुल ये सोचना कि एग्जाम हॉल में बैठे हो। सेम वही दिमाग में कि मेरे पास सिर्फ एक ब्लू ब्लैक पेन होना चाहिए, एक रफ पेज होना चाहिए A4 शीट का, और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। कर देखना 180 मिनट के बाद आपके कितने क्वेश्चंस छूटते हैं, क्योंकि यू डू नॉट हैव प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ही नहीं है कि आपको इतने समय में निपटाना है। तो बहुत ही सीरियसली पेपर देना, बैठ कर देखना। हर एक क्वेश्चन में ना जब स्टेटमेंट्स आती हैं और उसमें 3-3 4-4 ऑप्शंस होते हैं, फिर अगली स्टेटमेंट होती है ना, घूम जाता है दिमाग। इंग्लिश को इतना हल्के में मत लेना, हिंदी को इतना हल्के में मत लेना, एक भी सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना केवीएस के लिए। अगर सही में चाहते हो ना कि नौकरी लग जाए केवीएस में, इट इज नॉट सो ईजी। ईजी तभी होता है जो पढ़ता है, जो प्रैक्टिस करता है, उसके लिए सब चीजें आसान हो जाती हैं। पर अगर नहीं प्रैक्टिस करोगे क्या होगा, अगली बार का 3-4 साल बाद का इंतजार करना। समय तो बीतता चला जाएगा, उम्र भी निकलती चली जाएगी, केवीएस पता नहीं कब मिलेगा, है ना। तो उसके लिए सीरियस होकर ये काम को जरूर करना और करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि 180। उसमें आपको ये नहीं जज करना है कि आपको कितना आता है, आप ये जज करेंगे कि आप उस समय के अंतराल में 180 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल सीरियसली करना, ये मत सोचना कि मुझे 180 जो मिनट मिला है उसमें 180 मिनट में मुझे फटाफट पढ़ डाला है। ऐसा सोच के बैठना कि आज मुझे इस पेपर को सॉल्व करना है। अभी तक बहुत जगह तैयारियां करी होंगी, तो इतना तो सेंस होगा ना कि थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत हिंदी आता है, थोड़ा बहुत मैथ्स आता है, थोड़ा बहुत साइंस आता है, थोड़ी बहुत पेडागोजी आती है। सीटेट दे के ही बैठे हो यहाँ पर, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं केवीएस में जो कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है पेडागोजी, देन टू यू कैन एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। तो यहाँ पर उस तरह से अपने को एकदम माहौल बना देना, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि हमने माहौल ही बना दिया, पूरा माहौल ही था पढ़ने का, तो पूरा माहौल बना देना अपने को एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के लिए। एक छोटी सी बोतल लेकर बैठना, बस कुछ और नहीं। एक पेन, एक A4 शीट का पेपर और एक बॉटल। स्टे अवे फ्रॉम द फोन। और ये जो पेपर अगर है ना, पेपर को डाउनलोड कर देना, फोन को फ्लाइट मोड पर लगा देना, वाईफाई बंद कर देना, सब कर देना। लैपटॉप है तो लैपटॉप पे भी आप उसको डाउनलोड करके सब चीज़ों को ऑफ करके अपने पेपर को देना, इस तरह से दे सकते हैं। तो दिस इज योर टास्क फॉर टुडे। फर्स्ट इज रिवीजन ऑफ नॉन वर्बल रीजनिंग, सेकेंड इज एनालिसिस ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेज कितना कर पा रहे हो, और फिर मैं आपके लिए टाइम मैनेजमेंट की टिप्स लेकर आऊंगी और आपको टाइम मैनेज करना भी सिखाऊंगी। थैंक यू।